गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राम। जय भीम भैया। मनीष, सौरभ, उषा, प्रियंका, नमन, खुश रहो बाबू, राज करो। कुशेश्वर, मिथिलेश, वंशिका, शिखा, ठीक, राहत है, नेहा, पवन, प्रीति, छोटू, शोभित, नीतू, लखन, सान्या, सबका स्वागत है। पीडीएफ आप पढ़े होंगे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है मिथिलेश, बढ़िया। पीडीएफ पढ़ा था आपने? ज्योत्सना, ठीक, बढ़िया, राहत। चलिए, हम जो है बात कर रहे थे संविधान सभा के बैठक की। संविधान सभा के बैठक की। संविधान सभा के बैठक की बात कर रहे हैं। बैठक की बात कर रहे हैं। सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसकी बैठक में हमने पहली बैठक की बात करी थी। फर्स्ट सीटिंग की बात किया था मैंने। फर्स्ट सीटिंग हुई, कहाँ हुई? हाँ, क्या हुई? तो दिल्ली पुस्तकालय के काउंसिल चैम्बर में हुई। पुस्तकालय काउंसिल चैम्बर। अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। फ्रांस देश की तर्ज पर। अगले दिन छुट्टी थी, 11 दिसंबर। ये डेट आपको पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, और यहां स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, परमानेंट प्रेसिडेंट। और स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को। उपाध्यक्ष किसको चुना जाता है? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कृष्ण मुखर्जी पहले, और दूसरे वीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? बताइएगा। संवैधानिक सलाहकार बताना आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बी.एन. राव, सान्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना, वी.एन. राव। चलिए, एक सवाल और बताइएगा। संवैधानिक सचिव, सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी है, ये एडवाइजर है। सेक्रेटरी किसे बनाया गया? प्रणाम प्रणाम भैया।
सेक्रेटरी किसे बनाया गया? एडवाइजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वाह रे उषा वाह। किसको बनाया गया? HVR आयंगर साहब को। HVR आयंगर, सुरु राजपूत। ठीक, देखो राजपूत साहब, इधर देखिए, पूरा इंग्लिश में है, मैं समझा रहा हूं बाबू क्यों। ठीक, अच्छा, अंबुज स्वास्थ्य नहीं ठीक था रे, सुबह में थोड़ा सा जो है विश्राम कर लिया हूं, रेस्ट। रेस्ट नहीं करता तो रेस्ट इन पीस हो जाता। तबीयत नहीं ठीक थी। देखो अभी भी तबीयत इतना सही है नहीं। सुरु राजपूत, इधर देखो बाबू, इंग्लिश चले जो, मैं कल समझा रहा हूं चीजों को। ये PDF आपको मिल चुकी है, पिछली क्लास में पढ़ी हुई। ठीक, हाँ, पिछली क्लास में पढ़ी हुई, और पढ़ी होने के कारण हाँ मैं आपको केवल अभी समझा रहा। ठीक, ये सब देखिए, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड 9 दिसंबर 1946। इन दिस मीटिंग डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। आगे देखिएगा, यहां मैं बता रहा हूं, HVR आयंगर, HVR आयंगर, HVR आयंगर। हाँ शुरू एकदम मिल जाएगा, तनिको तनाव लेना नहीं है। थोड़ा सा तनाव नहीं लेना। HVR आयंगर, हाँ वेरी गुड। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन। चीफ ड्राफ्टमैन किसे अपॉइंट किया गया? कौन बता रहा है? चीफ चीफ ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टमैन। वंशिका, उषा, मोहित, सौरभ। मुख्य प्रारूपकार, मुख्य प्रारूपकार। आए है गौरव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गौरव। LN मुखर्जी साहब को, LN मुखर्जी साहब, LN मुखर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। LN मुखर्जी साहब, गौरव बहुत अच्छा बात। LN मुखर्जी साहब को, LN मुखर्जी। क्लास नहीं रुक रही, क्लास रुक रही है क्या बच्चों? क्लास रुक रही है क्या? ना 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 ना, उषा वो नहीं है, LN मुखर्जी, LN मुखर्जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, LN मुखर्जी साहब। संजना साहनी, नो। अरे ज्योत्सना बच्चा बताओ तो, चीफ ड्राफ्टमैन ज्योत्सना, देखो ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टमैन कहते हैं इसको, ड्राफ्टमैन इंग्लिश में ही कहते हैं। सचिव को सेक्रेटरी, एडवाइजर सलाह, उपाध्यक्ष को डिप्टी। समझ गए होंगे। वीडियो ठीक चल रहा है? लखन वार्षने कह रहे नहीं होता। हाँ, इनका काम अलग अलग, इनका काम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 11 दिसंबर 1946 को यह प्रारूप बना कि कौन कौन क्या क्या करेगा। मेरी बात समझिएगा। जैसे एक पहला जो सबसे बड़ा पद था स्थायी अध्यक्ष का, परमानेंट प्रेसिडेंट का, उनको बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को। क्या होता है, क्या करते हैं ये? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुख्य पीठ पर बैठे, यहां इनके सामने सभी लोग जो 389 लोग हैं,
ये लोग आते और अपना बैठे, चूंकि 389 लोग कभी आए नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी ये लोग आए हो। हाँ ठीक है, सबका काम अलग अलग है। दूसरी बात, तो ये आकर के यहां पर ये कमेटी में बटे होते थे, ठीक है, यहां पर ये कमेटी में लोग सब बटे होते थे, ऐसे समझिए एबीसीडी में बटे हुए। अब इसमें जो सलाहकार के रूप में है, तो इन्हीं कमेटी के एडवाइजर के रूप में, एडवाइजरी के रूप में कौन काम कर रहा है? बीएन राव साहब कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बीएन राव साहब। जैसे मान लीजिए एक कमेटी आई जो फंडामेंटल राइट कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल साहब बने। तो सरदार पटेल साहब जब उसके अध्यक्ष बने, तो सरदार पटेल साहब किन किन खामियों को लेकर के खड़े हैं, उन खामियों को बताने का काम एडवाइजर का। ये सारे टीम को, सारी कमेटी को क्या करते थे? सलाह देते थे संविधान बनाने में। इनका काम हो गया। अच्छा, उपाध्यक्ष का काम, जब ये नहीं आएंगे तो ये और ये पहले तो मतलब वो थे, उसके बाद ये आ गए, तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति आकर के अध्यक्ष पद पर किया, बहुत बार किए, बहुत बार किए। हम रजित कुमार आजाद बता रहा, आ रहे हैं अभी, हम आगे चल रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, आगे देखना। अच्छा, दूसरा सचिव, सेक्रेटरी क्या होता है? आज जो सेक्रेटरी का काम होता है, वह सेक्रेटरी का काम होता है सहायता करना। सचिव आज क्या काम करता है? सहायता करता है। गृह मंत्री का सचिव है, गृह मंत्री के कार्यों का ठीक है, हो गया, कार्य को बढ़ा रहा है, आगे कार्य कर रहा है। किसी भी मंत्रालय में कोई सचिव बैठा तो वह उसकी सहायता कर रहा। फंडामेंटल राइट कमेटी, संघ शक्ति समिति बनी। जो समितियां बनती थी, उन समितियों में क्या करते थे सचिव साहब? हेल्पिंग का काम करते थे। इन्होंने ही जब सचिव साहब थे हमारे जो है अयंगर साहब ही लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले, कनाडा भेजने वाले, इन्हीं के माध्यम से हमारे लोग 60 देशों का अवलोकन किए। अवलोकन का मतलब होता है जाकर के रिव्यू करना, समीक्षा करना, देखना कि इनके यहां क्या है। जैसे मान लीजिए आपको अपना घर बनवाना है, आप अपना घर बनाएंगे तो आप 10 घर में घूम आए पहले कि भाई कैसे वहां बना है, जितने में मान लीजिए आपका एरिया कितने में है, मान लीजिए आप जो है 2000 स्क्वायर फीट में आप अपना घर जो है बनाना चाहते, सपोज कर लेंगे, ठीक है। आप 2000 स्क्वायर फीट में बने घरों को जब जाकर देखेंगे, तो वहां आप जब 10 घर जाकर के देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ऐसे ऐसे घर बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि एक दो घर का डिजाइन आपको अच्छा लग जाएगा तो आप उसको लेकर चले आएंगे। तो 2000 घर का जो बताने वाला है कि भैया यहां चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, आगरा चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, यहां ऐसा ऐसा घर बना है, तो ये सहायता करने का काम कौन करता था? सचिव करता था। इतनी बात समझ में आई? सचिव करता था। तीसरा पॉइंट, मुख्य प्रारूपकार, जो ड्राफ्टमैन होता है, यह चीजों को सजाने का काम करता है। ड्राफ्टमैन जो प्रारूप होता है, पूरा उसका खाका तैयार करेगा। जैसे एक कमेटी आई, जैसे यही फंडामेंटल राइट कमेटी आई, इसने सलाहकार के माध्यम से सलाह लेकर के चीजों को बनाया। उनमें उनकी सहायता कौन किया? सेक्रेटरी साहब ने किया। प्रारूपकार से जब समिति मिली तो इन्होंने क्या किया? इसको, जो एलन मुखर्जी साहब है, कहते कि पहले ये ऊपर लिखिए, फिर नीचे लिखिए, फिर ऊपर लिखिए, फिर नीचे लिखिए, सजाने का कार्यक्रम। जैसे 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 आप पढ़ेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो 14 में आप पढ़ेंगे विधि के समक्ष समानता। आप ये भी कर सकते थे कि आप 15 को पहले लिख सकते थे। जो हमारा भेदभाव हटाओ है वह 14 में लिखा जा सकता है, लेकिन जब आप कनेक्ट करेंगे चीजों को तो आप समझेंगे नहीं, पहले विधि के समक्ष समानता होगी, तब हम भेदभाव यहां पर हटाएंगे बड़ी आसानी से। जब हम कह देंगे कि मंदिर में सभी लोग जो आए हैं उनको मुख्य रूप से एक ही प्रसाद मिलेगा, एक ही प्रसाद मिलेगा, तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे। प्रसाद हम तय कर लेंगे कि क्या बांटना है, लड्डू बांटना है कि पेड़ा बांटना है कि बर्फी बांटना है। अब यह चीजें क्लियर हुई कि किसका किसका क्या काम था, बताओ। नहीं, ज्योत्सना, ड्राफ्टमैन कमेटी अलग चीज है, ड्राफ्टमैन अलग चीज है, चीफ ड्राफ्टमैन अलग और ड्राफ्टमैन कमेटी अलग।
यहां पर मैन की बात हो रही, कमेटी की बात नहीं हो रही। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? रवि खा लो, खा लो ठीक। बस बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं जानना है। बस 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 बस, एकदम डन है। फिर अगले दिन छुट्टी होती है, आपको पता है। एक दिन बाद, चूंकि एक दिन अंतरिम संसद की बैठक होती है, तो फिर एक दिन छुट्टी होती है। फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है ना। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मली began with the objective resolution presented by जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946। जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन यह माना जाता है, इसी दिन यह माना जाता है कि संविधान की कार्यवाही शुरू हुई थी। माना क्या जाता है? बात बिल्कुल सही है। संविधान की कार्यवाही इसी दिन शुरू होती है, क्योंकि पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं और कहते हैं देखिए, ये अध्यक्ष बनाने का कार्यक्रम दूसरा हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, अब आप लोग कुछ काम करिए। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। इस डेट को 13 दिसंबर को संविधान की कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। संविधान की कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखिएगा। द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मली began with the objective resolution presented by जवाहरलाल नेहरू on 13 दिसंबर 1946 को। इसी को यहां पर लिखा हुआ है कि 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव आया, सारे टीम को दे दिया गया, सब एक एक व्यक्ति को पर्सनली दे दिया गया। जाइए पढ़िए, पढ़ करके देखिए, कुछ सुधार लगे तो सुधार करवाइए, फिर हम देखेंगे, उसको समझेंगे। इसी को उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को हमने क्या, हमारी संविधान सभा ने, किसने, ये सब बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? संविधान सभा ने क्या क्या उद्देशिका 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 या प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। वेरी गुड। हाँ, इस दिन क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। बिल्कुल, यहां तक कोई समस्या तो नहीं आ रही है, यहां तक तो बातें हो गई थी। आफ्टर इट्स अप्रूवल ऑन 22 जैन 1947 सेवरल कमिटीज वेयर फॉर्म फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम BN राव द्वारा तैयार किया गया था। कैसे बनेगा? प्रारूप तैयार किया गया था। हाँ, प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति, अब यह प्रारूप बनाएंगे, जितने लोग लाए उस प्रारूप का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। गठन, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अंतर्गत देश का विभाजन हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर के 299 हो गई। 114 दिनों की चर्चा के पश्चात 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति द्वारा संविधान के प्रारूप को संविधान सभा सौंपा गया। The draft of constitution was first prepared by BN Rao. To discuss the draft, a 7-member drafting committee was formed by the Constituent Assembly on 29 August 1947 under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar साहब। हाँ,
बता रहा हूं, आ रहा हूं, मैं तुमको केवल पढ़ा रहा हूं, सब बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर अभी कर रहा हूं। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अंडर द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947, घट करके कितना हो गया, 389 से 299 हो गया। 114 दिन का डिस्कशन हुआ, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी को अपना पेश किया था। प्रारूप में 3 वाचन हुए, तो मैं इस पर आ रहा हूं, अभी रुक जाइएगा। 3 बार, 4 नवंबर से 15 नवंबर से 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। यहाँ कहाँ तक यह पीडीएफ है, 29, ठीक है। अब देखना, यहां तक मैं तुमको बताया, 22 जनवरी तक हम लोग चले आए। अब इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसके बाद, अब इसके बाद देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या, बस बस बस, आ गए, कहीं नहीं, देखना। अब समझना, नहीं नहीं, इधर देखो, इधर देखो, ये जो नाक वाला सिस्टम है यहां से जो बहता है, इसका कनेक्शन बायोलॉजी इतना मैं पढ़ा लेकिन समझ में आया नहीं। हाँ, पवन माहुर सब बता देंगे बाबू, कितना विरोध हुआ कितना नहीं हुआ, आलोचना बहुत की गई ना संविधान इतना लेट तक बनाए। इस ससुरा, इस का पानी हो जाता है ऐसा क्या कि नाक के रास्ते बहने लगता है, ये कनेक्शन हमको समझ में आता है। कुशेश्वर लिख रहे हैं संविधान का संधि विच्छेद, इहो कुल पूछता है क्या हो, संविधान का संधि विच्छेद, सम धन विधान, सबके लिए समान नियम है? हाँ, यशवंत क्या करा सर, नया कानून लागू हुआ है। हाँ बिल्कुल, यशवंत कुमार बता देंगे, आईपीसी पूरी बदल गई है, बीएनसी हो गई है, हो गई ना, बीएनएस हो गई। हाँ, चलो आओ देखो, इसमें देखो, देखो भैया, 22 जनवरी तक खेल हमने देखा। इसके बाद हमारे यहाँ चूंकि सभी लोगों से आए थे, दीक्षा पिया था, देखना, हाँ हो जाए, ठीक। अब देखना, हाँ इधर देखो सान्या, इधर देखो, 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर बैठक होती रही, फिर बैठक होती रही, बैठकें होती रही, बैठक को अधिवेशन कहा गया। क्या कहा गया, अधिवेशन, अधिवेशन को सत्र कह देते हैं, सीटिंग कह देते हैं, सेशन कह देते हैं, सेशन। तो ऐसे अधिवेशन कुल 11 अधिवेशन एक समय पर, जिसे 2-2 महीने का, 3-3 महीने का, 6-6 महीने का अधिवेशन होता था। ये वाला जो अधिवेशन हुआ था पहला वाला, ये 9 से लेकर के 24 तक हुआ था, 24 तक, शायद 23 या 24 तक हुआ था। उसके बाद फिर वो जनवरी में होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ घटना घटती है, चूंकि हमारा देश आजाद होने वाला है और हमारे यहाँ इतिहास के पन्ने में 2 वर्ग शामिल है। हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगा इतना होने वाला है कि तुमसे कहा ना जाए। मुस्लिम अलग परेशान है, मुस्लिम पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, किसकी, पाकिस्तान की। इनको कुछ नहीं चाहिए, हमारा संविधान बन रहा है, ये अपना मान ही नहीं रहे। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले यहाँ के लोग थे, जो अलग जाना ही चाहते थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, इकबाल साहब निभा रहे थे, बहुत सारे लोग थे, रहमत अली चौधरी थे, तमाम प्रकार के लोग थे। ई पाकिस्तान कहते थे, हमको पंजाब चाहिए, हमको अफगानिस्तान चाहिए। अफगानिस्तान वो वाला नहीं जो आज का है, उस समय उस क्षेत्र को अफगानिस्तान कहा जाता था, जो उत्तर 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 और पश्चिम का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम प्रांत जिसको कहते थे। हमको कश्मीर चाहिए, एकदम डिमांड किए थे। हमको जो है ये सिंध चाहिए, सिंध,
और हमको जो है एकदम डिमांड कर रहे थे बलूचिस्तान चाहिए, ये तीनों मिला करके बलूचिस्तान। आपको बताऊं मैं एक बात कि जब रहमत अली चौधरी ने मुस्लिम समाज के लिए राष्ट्र की मांग की थी 1933 में, 1933 में, नाउ आर नेबर पेरिस फॉर एवर नामक मैगजीन में उसने भारत में तीन जगह पर, भारत में तीन जगह पर मांग किया था। किसकी मांग किया था? किसने किसकी? तीन जगह पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग किए थे। एक असम में मांग किए थे, असम मतलब बंगाल वाला क्षेत्र, क्या है बंगाल पूरा हमको चाहिए मुस्लिमों के लिए। एक पूरा हैदराबाद चाहिए, दक्षिण में चाहिए, और एक पश्चिम में ये क्षेत्र चाहिए। तीन 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 डिमांड किए थे। तो इस पर जो मुस्लिम लीग थी अलग डिमांड कर रही थी। अब जब 1947 का समय आया, 1947 का समय आया, शुरुआत हमने कर दिया है 22 जनवरी से। 22 जनवरी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, कैप मार्क्स अंशिका, ये हमको किसी ने कहा था लेने के लिए, ठीक कही, देख लेंगे, चलो थैंक यू। 1947 में जब शुरू हुआ मामला, तो आपको पता होगा ये संविधान सभा आई थी, ये कैबिनेट मिशन आई थी 24 मार्च 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट नहीं था। सीधी बात समझना, एक्सेप्ट नहीं था। और मुस्लिम लीग ने जब आकर के बराबर विद्रोह होता रहा, सांप्रदायिक दंगा होता रहा, गजब का दंगा हुआ, नोआखली दंगा। गांधी जाकर के वहां रोते हैं, जाकर के 3 दिन मरणासन की स्थिति में बैठते हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। बंगाल में इतना बड़ा दंगा कभी इतिहास के पन्ने में हुआ नहीं। माउंटबेटन है 1947 में आया, फरवरी महीने में आया इसने, और आकर के माउंटबेटन सोचा कि हम अलग होने न दें सबको। तो उसने क्या किया, 3 महीने तक बहुत परेशान रहा माउंटबेटन, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को इकट्ठा करने में परेशान थे। यही माउंटबेटन अपने आर्टिकल में लिखता है कि मैं एक बार गया था राजा हरि सिंह से मिलने के लिए कश्मीर में, कि तुम जो है आओ और शामिल हो जाओ, अलग मत रहने की मांग करो। सब लोग उत्पात कर रहे थे, कोई अलग जाना चाहता था, कोई कहीं जाना चाहता था। एक तरफ संविधान देश का बन रहा है, एक तरफ हमारे ही लोग भागना चाहते हैं। एक घर का नियम बन रहा है, घर के सदस्य कोई कह रहा नहीं नहीं भैया हम तो जा रहे हैं दिल्ली, वो भैया जा रहे हैं बंबई, मम्मी जा रही है कलकत्ता, अब पापा घर में बैठे हैं बेचारे। अब पापा किसके लिए कानून बनाएंगे? यह समस्या शुरू हो गई। अब इन समस्याओं को देखते हुए माउंटबेटन ने सोचा कि समस्या का समाधान हम कर देंगे, समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन समस्या का समाधान सर हो नहीं पाया। बेबेल था और माउंटबेटन दोनों वायसराय भारत में एक बार उपस्थित थे, एक बार उपस्थित थे। इतिहास के पन्ने में पहली बार 2 वायसराय भारत में एक साथ हैं। नियम यह था कि पहला वायसराय इंडिया से भारत इंग्लैंड चला जाएगा तो दूसरा आता था। 1 महीने 1.5-2 महीने लग जाते थे आने में, 6-6 महीने लग जाते थे आने में। वायसराय की गद्दी खाली है, तब तक सरकार देख रही है। लेकिन पहली बार बेबल और माउंटबेटन दोनों एक साथ हैं। बेबल एक किताब लिख रहा है, पागलों का बंटवारा, किताब लिखा है पागलों का बंटवारा, बेबल की किताब है। वह पागलों का बंटवारा रात में माउंटबेटन को सौंपते हुए कहता है कि लो, इन पागलों का बंटवारा तय है, तुम रोक ना पाओगे, मैं जा रहा हूं। और उसने वह पुस्तक देकर के वहां से निकल गया। माउंटबेटन वायसराय था, अंग्रेजी वायसराय था जो आया था। इतिहास जब पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ जाएंगे। समझ गए? किताब देकर के चला गया। हाँ, अब देखना, देकर चला गया। माउंटबेटन खोपड़ी अपना फोड़ लिया देख करके। इसने एक योजना बनाई, 3 जून योजना। और आपको मैं बताऊं, इस 3 जून योजना को बनाने में सरदार पटेल साहब और उनके साथी बीपी मेनन साहब इसका बहुत साथ दिया। पहले बाल्कन प्लान आया था, इतिहास में बताएंगे, अलग था वो। तो 3 जून योजना 1947 आई, 1947। इसे 3 जून योजना कहते हैं, या इसी को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना कहते हैं। अच्छा, इस माउंटबेटन योजना से क्या हुआ? माउंटबेटन इसको कहां भेजवाया? ब्रिटेन की संसद में भेजवाया। ब्रिटेन की संसद में भेजवाया, 4 जुलाई को पहुंचा, 18 जुलाई को पास हुआ, 18 जुलाई को पास हुआ संसद से। और यही तय हुआ कि 1900, इसका नाम रखा गया, इस योजना का जब पास हुआ, एक्ट बन करके निकला, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। इतिहास के पन्ने की बात है। आप इतना समझिए, जब यह बंटवारा हो गया, जब यह योजना आई, और इस योजना में साफ साफ यही था
साफ साफ यही था। उषा जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उपसमिति के व्यक्ति कौन है? जेबी कृपलानी साहब। हम आएंगे बढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। यहाँ एक बार टॉपिक पूरा होने दो, एक सवाल न रहने देंगे तुम लोग के भीतर का। भारत का बंटवारा, भारत विभाजन हुआ, भारत का विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। एक भारत रह गया, एक पाकिस्तान रह। इस पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों हो गए। भारत में चूंकि 389 सदस्य थे, तो संविधान सभा भी बटी। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बटी तो 290 सदस्य चूंकि पाकिस्तान में चले गए, 90 मेंबर। इस सूर्य बना ही नहीं पाए, कई साल लगा दिए बनाने में। हमारे यहां बचे कितने? 299 लोग। और यही 299 लोग अब हमारे देश का क्या कर रहे हैं? संविधान बना रहे हैं। यही 299 लोग बचे और देश का संविधान बना रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा समिति, जिसमें बड़ी समिति, बड़ी समिति, छोटी समिति और उप समिति में आप लोग बट जाइए, और बटने के बाद अब संविधान बनाने पर जोर दे दीजिए। जोर दे दीजिए। ये लोग मिलकर के कमेटी, इसी में जो सबसे प्रमुख कमेटी थी, इसका नाम है प्रारूप समिति। अभी आपने पढ़ा भी, प्रारूप समिति। इसको मसौदा समिति भी कहते हैं। इनके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। पूरी बात हो गई, क्लियर हो गई। अब ये लोग अब ये लोग जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगे। 299 लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगे। अब देखना, यहां तक तो बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया। चलिए, और बस खत्म। ये पीडीएफ बहुत शानदार है, एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ है, सब एनसीईआरटी दूंगा मैं, बिल्कुल। देखो, अब ये समितियां बनी, समितियां अपना काम कर रहे हैं। ये काम करते करते 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, बन गया। बन गया तो हमने इसी को क्या कर लिया? उसी दिन स्वीकृत कर लिया या अपनाया, आत्मार्पित किया। इस दिन लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू, पूर्णतः लागू। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। जी, 16 आर्टिकल लागू किए गए थे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, लागू किए गए थे, बस और कुछ नहीं। इसी दिन हमारा जो, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हाँ। ठीक है।
अंकित कुमार दीक्षित, वह 16 आर्टिकल ले। मैं 15 बताया था, एक बार बताया था 15, लेकिन 16 थे भैया। उस पे हमसे थोड़ा सा ये हो गया था। काउंट करो। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। एक बात सुनना ध्यान से। अब सवाल अगर पूछता है पेपर में, तो उसमें 16 जो है अनुच्छेद रहता ही नहीं, 16 नहीं रहता है। 14 रहता है, पूछ चुका है पेपर में एक बार। 15 रहता है, 18 रहता है, 22 रहता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 15 सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो 393 अनुच्छेद है, ये 393 अनुच्छेद रहा करता था, खत्म हो गया, उस समाप्त हो गया, इसलिए वह 15 वहां जोड़ लिया जाता है। समझ अब क्लियर हुआ एकदम से? हाँ, 15 राइट, 15 ही मारेंगे, क्योंकि ये वाला गड़बड़ हो गया है, इस पर लाल स्याही लग गई। समझ में आया? नरे न न न न यहां हो गया सर। 16 में क्या है? 394 अबाउट हिंदी, हिंदी के विषय में, हिंदी के विषय में, हिंदी के विषय में। मैं कहा जा रहा हूं अब? पसीना हो जा रहा है, उसको पोंछने जा रहा हूं, चश्मा निकाल के पोंछता हूं बढ़िया से। वंशिका ले लेंगे, आज ले लेंगे। अच्छा, यहां तक किसी को कोई समस्या बताओ? अच्छा, ये जो अंग्रेजी वाले हैं, अच्छा नोट्स कैसे बनाए? नोट्स तो मैं दे ही रहा हूं यार, काहे परेशान? नोट्स विष्णु बघेल, नोट्स तो दे ही रहा हूं, ये नोट्स ही तो कार्य है। ये सब क्या है? ये सब नोट्स ही तो है, सब क्या परेशान? हाँ, विमलेश कुशवाहा जी, भाग 22 है, अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 से ज्यादा हो सकती है। 22 भाग आपको पढ़ने हैं, उसमें 25 भाग है। जब आपको मैं काउंट कराऊंगा तो करा दूंगा, घबराना नहीं, एकदम घबराना नहीं। सोनी बहुत समय से हो जाएगा, बड़े प्रेम से हो जाएगा। ठीक। हाँ, 15 प्लीज रिपीट। 15 क्या कह रही हूँ? अच्छा, ये 15, 15 लगाना, उत्तर 15। वैसे 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, लेकिन 15। अस्थाई उपबंध है, अस्थाई उपबंध है। ठीक यशवंत करे थोड़ा मैप लेकर के पढ़ाइए। ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा जो है हिंदी में लिखा हुआ है। 3 बार वाचन हुआ है। पहली बार पूरे संविधान को पढ़ा गया, पहली बार 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी बार पढ़ा गया, तीसरी बार पढ़ करके अपना लिया गया 26 नवंबर को। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला, संविधान सभा का मुहर
मुहर या प्रतीक? हाथी था। जो मुहर, मुहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना हमको, ज्योत्सना बताओ। मुहर का इंग्लिश बताओ। निभा 16 नहीं पूछता है सवाल में, 15 ही पूछता है। आ रहा, खुशी आ रहा, सब आ रहा, कमेंट आ रहा। पूजा याद नहीं करना, एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। है? हम्म। स्टाम्प, स्टाम्प है। अच्छा, मुहर, मुहर को स्टाम्प कहते, ठीक। सील, सिंबल, उजाला। अच्छा, तो देखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ये सील कहेंगे, हाँ सील कहेंगे या स्टाम्प कहेंगे, ठीक है। सील, लेकिन ये सील वो नहीं है यार, ये सील मुहर, सील या मुहर, ठीक है। चलो हम लोग कह दे रहे हैं, समझ जाए आप लोग, बस इतने सा। या स्टाम्प, सही है ना। दूसरी बात देखिएगा, संविधान के सुलेखक। अब सुलेखक को बता देना, सुलेखक किसे कहते हैं, इंग्लिश बताना सुलेखक का। स्टाम्प नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आरुष? स्टाम्प पेपर, छप्पा, जीतू। क्लास रुक गया, कैसे चेक करिए। वंशिका राइटर कह दे, राइटर कह दे। राइटर मतलब लेखक है तो सुलेखक। चलो लिख दे रहा हूं, राइटर। अ, 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 प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे, जिन्होंने इसमें लिखा है इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली, इटैलिक शैली में इंग्लिश में लिखा है। तीसरा, संविधान का हिंदी रूपांतरण। अच्छा, रूपांतरण को क्या कहेंगे? हिंदी रूपांतरण को हिंदी ट्रांसलेट कहेंगे। हाँ, कैलियोग्राफी, अच्छा अच्छा। अंग्रेजी तुम लोग गलत है बता रहे हो। अच्छा रुको, बता रहा हूं। ट्रांसलेशन, हाँ। हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? हिंदी रूपांतरण बसंत कृष्ण कुमार वैद्य ने किया। बसंत, कन्वर्जन, धट, कन्वर्जन। अच्छा, राइटर को कैलीग्राफर ही कह देंगे भाई, समझ आ गया ना। हाँ, बसंत, बसंत कृष्ण कुमार वैद्य। हाँ, नंदलाल बोस इसमें शामिल है, बिल्कुल बिल्कुल शामिल है। रोहित, नंदलाल बोस उसको और सुंदर ढंग से किए। नंदलाल बोस भी शामिल है, नंदलाल बोस भी शामिल है। आगे चले। अरुण शर्मा, पहले ही पढ़ो बाबू है। उन्होंने, नंदलाल बोस सजाए भी थे, लिखे भी थे। अच्छा, कैलीग्राफर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होता है, अम्बुज, ठीक। हाँ, सजावट, सजावट, उसको सजावट, सजाया किसने? सजावट तो नंदलाल बोस है, बोस है। और राम मनोहर सिन्हा, सिन्हा लिख डालो, राम मनोहर सिन्हा।
पूरा नाम बिहुआ राम मनोहर सिन्हा। अच्छा निभा, ठीक है। सोनी बस खत्म कर रहा है। सजावट का मतलब ये होता है अम्बुज। जैसे ये मान लो अनुच्छेद 14 लिखा है, अनुच्छेद 14, लड़कियां जैसे सजाती हैं, तो यहां से लिखेंगे विधि के समक्ष समानता। लाइन छोड़ करके फिर यहाँ थोड़ा सा फूल पत्ती बना दिए, फिर यहाँ बढ़ा के लिखने लगे। जैसे लड़कियां काम करती ना सजाने का काम, अपना नोट्स बनाओ, सब लड़कियों को देखना, लिखेंगी। मान लीजिए हमारा नाम लिखना होगा तो इसे लिखेंगे। इसको सजाना नहीं जानता है अभी। इस सजाना किसे जानते हैं? जब पत्नी आ जाएगी तो सजाना उसको, तो सजावट। और कुछ बता दें? लिखने का कार्य किसने किया? कोमल। और निभा क्वेश्चन में ये रहेगा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान हमारा एक्सेप्ट किया गया तो उस दिन कितने आर्टिकल लागू किए गए? निभा बच्चा, 16 लागू किए गए थे, लेकिन 16 आता है नहीं पेपर में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक अनुच्छेद मर गया है। 15, 15 उसमें 15 आता है, 15 उत्तर मारते हैं। ठीक, आरुष बताएंगे, अभी बताएंगे, धीरे धीरे चलने दो। 15 मान्य है, हाँ, धीरे धीरे चलेंगे आगे। चलो ज्योत्सना ठीक है बच्चा, हाँ बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब सुनो, अब इसके आगे की जितना सवाल है बाद में पूछना। अब हम इतने बता पाएंगे। अब आगे तुमको हम दो चार बातें और बताएंगे। संविधान की आलोचना कैसे की गई, और जितने आपके सवाल होंगे इस पर, क्योंकि वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उस पर हम कर देंगे, सब कुछ पूरा कर देंगे। ठीक। अरे हिस्ट्री क्लास है, पॉलिटी चल रही है, हिस्ट्री चलेगी ना, काहे परेशान। हाँ ठीक है, तो हम आगे बताएंगे। इसको जो सुना करेक्ट करवा ले, इसको तिल को। अब इसको जो है करेक्ट ऐसे होगा, अब इसको जो है हम बता दिया हूं, समझ गए होंगे, भर लीजिएगा। ऐसे करेक्ट हो गया ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।